हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का टॉपिक है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट हुआ और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड यानी किसी कार्यक्रम के कोई न कोई उद्देश्य होते हैं, तो ऑपरेशन फ्लड का जो ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या थे, तो वो थे 3 उद्देश्य मेनली। फर्स्ट, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना यानी दूध की बाढ़ लाना, यानी इंग्लिश में इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एज ए फ्लड ऑफ मिल्क। नेक्स्ट नंबर 2, ग्रामीण इनकम बढ़ाना यानी रूरल जो लैंडलेस लेबर थी उनकी इनकम बढ़ाना, ग्रामीण जन जो दुग्ध उत्पादन करते थे। नेक्स्ट, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को सही कीमत पर दुग्ध उपलब्ध कराना, फेयर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, ये इसके उद्देश्य थे। अब ऑपरेशन फ्लड जो है 3 फेजेज में स्टार्ट किया गया, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज और थर्ड फेज। इस तरह से 3 इसकी फेजों में डिवाइड किया गया था इसको। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन फ्लड की फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज 1970 से 1980 के बीच रहा इसका समय, और इस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में हमारे यहाँ, इसलिए बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने फाइनेंस के लिए बोल दिया था। इसमें दुग्ध के उत्पादों पर ध्यान दिया गया, जैसे मिल्क पाउडर, और ये जो है भारत के 18 शहरों में शुरू किया गया। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन मेगा सिटियों में इसको स्टार्ट किया गया। और फर्स्ट फेज में इसकी अच्छी जो है इसका अचीवमेंट मिला। इसके बाद स्टार्ट हुआ सेकंड फेज। अब सेकंड फेज आपका हुआ स्टार्ट 1981 से 1985 के बीच में। यहाँ इसे और शहरों में फैलाने का कार्य किया गया, यानी इसका क्षेत्र बढ़ाया गया। कार्य वही थे, इसका जो है क्षेत्र बढ़ाया गया और प्रोडक्शन की इकाइयों को बढ़ाया गया, यानी प्रोडक्शन जहाँ दूध होता है किसानों का, उनको ज़्यादा किसानों को जोड़ा गया और ज़्यादा शहरों को इसमें बढ़ाया गया। ज़्यादा किसानों को जोड़ना, इसी फेज में वर्ल्ड बैंक ने फंड के वर्ल्ड बैंक से फंड मिला। सेकंड फेज में इसमें 43,000 ग्राम के किसानों को इससे जोड़ा गया। इसमें जो है दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, यानी इसका टनों में मिल्क प्रोडक्शन पहुंच गया, यानी इसे 155 जिलों में फैलाया गया। और इसी में हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र स्टार्ट किया गया इसी सेकंड फेज में, जिसका कार्य था पशुओं की बीमारियों को रोकना व टीकाकरण करना। इस तरह से सेकंड फेज में बहुत सारे काम हुए। इसके बाद होता है थर्ड फेज। अब थर्ड फेज 1985 से 1996 तक रहा। इसमें भी सहकारी समितियों की संख्या व भारत के अधिक से अधिक शहरों को व कस्बों को जोड़ना था, इसका मेन उद्देश्य था थर्ड फेज का। यानी प्रोड्यूसर्स बढ़ाना, किसानों की संख्या बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ना और ज़्यादा शहरों और कस्बों को इसमें शामिल करना, यानी मिल्क प्रोडक्शन वहाँ तक पहुँचाना इस क्षेत्र में। और इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया, यानी जो ऑपरेशन फ्लड है इसे ही वाइट रिवॉल्यूशन के नाम दिया गया। और 1965 में एनडीडीबी का गठन हुआ, उसके बाद ये सारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। इसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं और यही श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं हम इसकी उपलब्धियाँ। यानी अचीवमेंट क्या क्या हुए। तो भारत में दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान हो गया, यानी इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में टॉपर हो गया वर्ल्ड में। पशुओं की संख्या इसमें काफ़ी बढ़ी, यानी किसानों की इनकम बढ़ी, तो उन्होंने अपने एनिमल्स को ज़्यादा संख्या में बढ़ा लिया। और पूरे देश में उत्पादक यानी किसानों की पहुंच शहरों व कस्बों तक एक नेटवर्क खड़ा हो गया, यानी प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को इसमें डायरेक्ट दोनों को लाभ मिला। इस तरह से इसके बहुत सारी उपलब्धियां हुई
किसानों को बहुत सारी इसमें ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए थे, ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे उनका फीडिंग के बारे में और डिजीज़ कंट्रोल के लिए जो है उनका पूरा ट्रेनिंग की गई और उसके अच्छी पोषक तत्व वाले जो है चारे दाने इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी पैदा की जा सके। इस तरह ऑपरेशन फ्लड हुआ और आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त।